नमस्कार, नमन लेखनी। मैं रजनी संगमी आज अपने ही लेखनी परिवार के संस्थापक सदस्यों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि 6 सितंबर 2026 को लेखनी परिवार की स्थापना का 7 वर्ष पूरा हो जाएगा, तो मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे क्या विचार रहे होंगे, लेखनी बनाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा और क्या क्या चुनौतियां रही होंगी, और आज से 7 साल पहले और अब में क्या कुछ बदलाव आया। ये और बहुत सारे सवाल हैं जो मन में उठ रहे हैं। तो आइए इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम अपने ही लेखनी परिवार के संस्थापक सदस्यों से लेते हैं। आइए सुनते हैं। तो इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय संजीव शुक्ला रिक्त सर जी को, जो कि लेखनी परिवार के संस्थापक सदस्य हैं और हमारे गुरु हैं। नमस्कार सर। सर, हमारा एक प्रश्न है आपसे कि लेखनी समूह को शुरू करने का मुख्य विचार कहाँ से आया। सर, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि लेखनी परिवार के हर एक सदस्य जानना चाहता होगा। कृपया बताएं। नमन लेखनी। नमस्कार रजनी जी। साथ ही मेरा सादर नमन है वंदनीय लेखनी के समस्त आदरणीय लेखनी जन को। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि लेखनी समूह की स्थापना कैसे हुई, लेखनी का जन्म कैसे हुआ, तो कहना ये चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी। उस समय काफ़ी सारे लोग थे, हम लोग जो उस समय के उपलब्ध लेखन मंच जो थे, मेराकी, नजोटो, एयरकोड, इंस्टा, फेसबुक, जो भी उपलब्ध थे उस समय, तो हम सब लोग वहाँ पे अपनी रचनाएं पोस्ट किया करते थे। किंतु एक प्रश्न हमेशा सबके दिमाग में रहता था कि क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, क्या लेखन की सही दिशा यही है। मतलब कोई दिशा निर्देश करने वाला नहीं था कि हम लोग का जो ढर्रा है, जो रास्ता है वो सही है। तारीफें हुआ करती थी, वाहवाही हुआ करती थी, लेकिन कोई ये बताने वाला नहीं था कि हाँ हमारा जो रास्ता है, जो हम लेखन कर रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है, कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, विधान संगत लिख रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न थे जो लगभग हम सभी लोगों के दिमाग में रहा करते थे। तो लेखनी की जहाँ तक बात है, लेखनी समूह की स्थापना की बात है, तो ये प्रश्न हमेशा हम लोग के दिमाग में रहता था। हम 4 लोग थे। सूत्रपात की यदि बात कहें तो 4 लोगों से ने विचार विमर्श के बाद लेखनी समूह की स्थापना की थी, और वो 4 थे, अंजलि, अतुल, आदरणीय दीप्ति जी और मैं। तो हम लोग बात करते थे, तो विचार ये हुआ कि क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर सकते हैं जहाँ पे सब एक दूसरे से मिलकर सीखें, जहाँ हमारी त्रुटियां भी हमको इंगित की जाए, जहाँ हमको सही दिशा निर्देश दिया जाए कि हम जो लेखन कर रहे हैं वो विधान संगत है, दुकान सही है, भाषा सही है, वर्तनी सही है, या कहीं कोई त्रुटि है, या इसकी उत्तरोत्तर प्रगति कैसे हो सकती है लेखन में। तो आपस में विचार ये किया गया कि क्यों हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं जहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को लेखन की जो बारीकियां हैं उनके बारे में बताएं। और एक और बात कहना चाहूँगा, असल में लेखनी की स्थापना का मूल जो उद्देश्य रहा है वो रहा है हमारा
पारंपरिक काव्य साहित्य, हम सभी लोग पारंपरिक काव्य साहित्य, पुरातन काव्य साहित्य के पक्षधर हैं। तो हमें उन मंचों पर इसकी कमी दिख रही थी आज के परिवेश में, उस समय के परिवेश में। तो हमारा जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि कोई ऐसा मंच तैयार किया जाए, कोई ऐसा मंच बनाया जाए जहाँ पे हम भी लेखन करें, दूसरों को भी जोड़ें और साथ ही एक दूसरे से सीखें और उत्तरोत्तर लेखन में प्रगति हो। तो ये था, विचार हुआ और उसके बाद हम 4 लोगों ने मिलके सबसे पहले लेखनी का जो व्हाट्सएप समूह है उसकी स्थापना की, जो हमारे लिए उस समय की परिस्थितियों में संभव था। उसके बाद हमारे और भी लोग थे, जैसे कि संप्रीति, रजनी, शिवी, डॉक्टर सेबिया और भी कुछ सीनियर लोग थे। तो ये सारे लोग भी साथ आ गए और एक को लेखनी का जो रूप है धीरे धीरे संवरना शुरू हुआ, लोग जुड़ने लगे। उसके बाद आदरणीय नवल सर, आदरणीय अनीता दीदी, ये सारे लोग साथ आए और धीरे धीरे लेखनी सशक्त होती चली गई। तो ये था लेखनी की जो भूमिका कह लीजिए, इतिहास कह लीजिए, और ये है 7 साल पुरानी बात, 7वां, बहुत जल्दी हम लोग लेखनी का 7वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये थी लेखनी की स्थापना की भूमिका। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस वाहवाही के दौर में कोई किसी को त्रुटियां नहीं बताता। आप मेरी रचनाएं लाइक करो, मैं आपकी रचनाएं लाइक करूं, और यही सिलसिला चलता रहता है। तो बहुत ही अच्छा विचार रहा है लेखनी समूह को स्थापित करने के पीछे। तो सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि स्थापना के समय आप लोगों के पास क्या बड़ी चुनौतियां थी? चुनौती सबसे बड़ी तो चुनौती यही थी कि हम लोगों को अपना उद्देश्य समझा पाएंगे, लेखनी का रूप व्यापक हो पाएगा, लोग साथ आ पाएंगे। क्या हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है कि हम पुरातन काव्य साहित्य और जो प्रमुख विधान है हिंदी साहित्य की, हिंदी कविता की, क्या हम उसकी कुछ सेवा कर पाएंगे, हिंदी काव्य साहित्य का कोई कुछ हित कर पाएंगे और साथ ही अपने लेखन में सुधार कर पाएंगे। तो चुनौती सबसे बड़ी तो यही थी, लोगों को समझाना, लोगों को अपने साथ जोड़ना। बहुत सारी बातें थी, किस तरीके से हम प्रचार करेंगे, किस तरीके से लोगों को हमारे बारे में पता चलेगा, किस तरीके से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। किंतु धीरे धीरे सब होता चला गया और वर्तमान की स्थिति है। एक और बात कहना चाहूँगा, हमारा उद्देश्य रहा है नवयुवा पीढ़ी, जो नए लेखकों की जो पीढ़ी है, नवयुवाओं की, उनको पुरातन छंद जो है, पुरातन काव्य साहित्य जो है, उससे परिचय कराना। क्योंकि एक चीज देखने में आ रही थी, जिसको व्यक्तिगत मेरा मानना है कि पारंपरिक काव्य के बिना कविता अधूरी है। आप बिना पारंपरिक काव्य के कविता की कल्पना नहीं कर सकते। तो जो आज हो रहा है वो ये हो रहा है कि नई पीढ़ी जो है ना, उनके सामने पारंपरिक काव्य, प्रमुख विधान, ये चीज़ें ही नहीं आ पा रही। कविता का जो रूप है, कविता का जो रास्ता है, वो बदलता चला जा रहा है। भाषा बदल चुकी है, हिंदी कविता का रूप बहुत बहुत बदल चुका है और दिन दिन प्रतिदिन बदलता चला जा रहा है। विधानों के साथ प्रयोग हो रहे हैं, भाषा के साथ प्रयोग हो रहे हैं, काव्य की जो पुरातन जो सरस पुरातन जो काव्य साहित्य है उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। प्रयोग के नाम पे बहुत सारे उनके साथ परिवर्तन किए जा रहे हैं और जो नवयुवा पीढ़ी है उसको वास्तव में
इस रूप से परिचय कराने वालों के मंचों की कमी है कि वास्तव में हमारा पुरातन काव्य साहित्य जो है कितना सरस है और उसका जो प्रमुख धारा है वो क्या है। तो चुनौती जो थी, चुनौती कह लो, सबसे बड़ी तो यही थी कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और दूसरी चीज, आज मैं एक बात बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि आज हमारे साथ नवयुवा कवि हैं, बहुत सारे जुड़े हुए हैं और उनका लेखन देख के गर्व महसूस होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी कविताएं पढ़ के लगता है कि नहीं, लेखनी ने कुछ किया है। तो ये थी चुनौती। और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हम इस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो उसके बाद जब जो नवयुवा सदस्य आए, उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए, बहुत हद तक योगदान दिया। उसमें बहुत योगदान रहा है, उल्लेखनीय योगदान रहा है। अंजलि, संप्रीति, रजनी, तुषार, गुंजित, बहुत सारे नवयुवक कवि हैं जिनके लेखन भी उत्कृष्ट है और साथ ही लेखनी के प्रति समर्पण भी। दोनों की मैं मुक्त कंठ से सराहना भी करना चाहूँगा और उनके समर्पण का उल्लेख भी करना चाहूँगा। तो चुनौती जैसा कह लीजिए यही था। आज हम जहाँ हैं वहाँ से लौट के देखते हैं तो लगता है कि नहीं, लेखनी ने काफ़ी कुछ किया है। सबसे बड़ा जो लेखनी का काम है, जो लेखनी की उपलब्धि है, वो यही है कि काफ़ी सारे नवयुवा कवियों को पुरातन छंद से, पुरातन काव्य साहित्य से लेखनी ने परिचय कराया। और बहुत सारे जो लेखनी के अंग हैं वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर लगातार साहित्य सेवा कर रहे हैं। काव्य साहित्य को, पुरातन साहित्य को नवयुवा पीढ़ी के सामने ला रहे हैं। तो बस चुनौती कह लीजिए या प्रारंभिक जो रूपरेखा कह लीजिए, यही थी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आज की युवा पीढ़ी को कैसे पुरातन साहित्य से जोड़ा जाए, और इसमें हमारी लेखनी निरंतर कार्यरत है। तो ये थे कुछ सवाल, और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम अगली कड़ी में सुनेंगे। धन्यवाद सर, आपका धन्यवाद।